जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले वीडियो यानी भाग 9 में हम लोग देख चुके थे कि हनुमान जी माता सीता से मिल चुकी हैं और हनुमान जी की प्यारे बातों को सुनकर और विनय वाले बातों को सुनकर सीता माता को भरोसा हो चुका है कि ये राम का ही दूत है और वो हाल समाचार एक दूसरे का लेने लगते हैं। उस दौरान सीता माता पूछती हैं कि आखिर मैं यहाँ बहुत दुखी हूँ और मेरे श्री राम कैसे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि वो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। आप जितना दुखी हैं आपसे दोगुना दुखी श्री राम जी हैं आपके वियोग में। उसके बाद का देखिए चौपाई क्या कह रहा है मित्रों। कहे हूँ ते कछु दुख दुख घटी होई, काही कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकियु मनु मोरा। अर्थात मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व रहस्य का एक मेरा मन ही जानता है। श्री राम जी किस तरह दुखी हैं ये हनुमान जी को श्री राम जी बताए थे और हनुमान जी सीता माता को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मन में इतना सारा दुख है, मैं किससे कहूँ। मेरा दुख सीता के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता है, तो मैं किससे कहूँ, ये कोई नहीं जानता। मतलब हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का दुख बता रहे हैं सीता माता को। उसके बाद का चौपाई है मित्रों। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही। अर्थात और वह मन सदा मेरे ही पास रहता है। वो बोल रहे हैं कि मैं अपना मन का बात किससे कहूँ। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि मैं अपना मन का बात किससे कहूँ, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी माँ प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें अपने शरीर का सुध नहीं रहा। मतलब है कि प्रभु श्री राम भी कह रहे हैं कि मेरे दुख का कोई सीमा नहीं है। और जब सीता माता जानती हैं कि प्रभु श्री राम भी दुखी हैं तो वो मग्न हो जाती है। और हनुमान जी तो इतने प्यारे होते ही हैं और भी प्रेम से सुना रहे थे, तो उनकी बातों को सुनकर मुग्ध हो गए और उनको अपने शरीर का सुध भी नहीं रहा। पूरा एकदम इस तरह का हो गया उनका कि जैसे आनंद विभोर हो चुकी हैं और एक तरह से दुखी भी हैं। अगला, कही कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरी राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। अर्थात बोलते हैं हनुमान जी ने कहा हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो। मतलब आप अब धीरज रखिए और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करिए। आप दुख मत करिए, आप धीरज धरिए और जो सभी को सुख देने वाले हैं श्री राम जी, उनका आप मन ही मन स्मरण करिए। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ दो। वो बोल रही हैं कि चूँकि सीता जी अभी कुछ देर पहले सोच रही थी कि मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ रही है, तो वही हनुमान जी ने सब सुना था और उन्हें धीरज धराते हुए बोलते हैं कि आप ये सब निगेटिव चीज़ों को सोचना कायरता का बात होता है, इसे छोड़ दीजिए और मैं जो कह रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए। अगला दोहा है मित्रों। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। अगला कह रहा है, राक्षसों के समूह
पतंगों के समान और रघुनाथ जी का बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। वो बोल रही हैं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपका दुख का अंत नहीं होने वाला है। ये राक्षस लोग बहुत ताकतवर हैं। राक्षस लोग तो श्री राम जी के सामने कीट पतंग के समान है और रघुनाथ जी का बाण आग के समान है। जिस तरह से अग्नि का लपट कीट पतंगों को ऐसे ही जलाकर राख कर देता है, वैसे ही राम जी के बाण से ये सब राख हो जाएं। आप मन में, हृदय में धारण करिए कि राक्षसों का निश्चय ही अंत होने वाला है। मतलब आप समझिए कि राक्षस जल ही गए हैं, जलने ही वाले हैं। अब देखिए क्या होता है मित्रों, अगला चौपाई है। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नाही विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तंबरूथ कहाँ जातु धान की। अर्थात श्री राम जी यदि खबर पाए होते तो विलंब न करते। हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी को अगर इस बात का खबर होता कि आप यहाँ हैं तो वो बिल्कुल ही विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य उदय होने से राक्षसों का सेना रूपी अंधरान कहाँ रहता है। वो कहते हैं कि जब राम जी का बाण सूर्य के समान है और राक्षस तो अंधकार के समान है, जब सूर्य उगता है तो अंधकार जिस तरह से बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उसी तरह राम जी का बाण जैसे ही सूर्य के समान निकलेगा, ये राक्षस अंधकार के जैसा गायब हो जाएंगे। जैसे जब प्रकाश रूपी एक दीपक जलता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, उसी तरह राम जी के आते ही सब राक्षस खत्म हो जाएंगे। ऐसा प्रभु हनुमान जी बोल रहे हैं सीता माता को ढाढ़स बनाते हुए। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। अब ही मातु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा। अर्थात हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री राम जी का शपथ है, प्रभु ने मुझे उसकी आज्ञा नहीं दी है। हे माता, कुछ दिन और धीरज रखो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। वो सीता माता को ढाढ़स बनाते हुए कह रहे हैं हनुमान जी कि अगर मुझे श्री राम जी का आज्ञा होता तो मैं आपको अभी यहाँ से तुरंत ले जाता, लेकिन श्री राम जी ने ऐसा मुझे आज्ञा नहीं दिया है। मुझे सिर्फ आदेश मिला है कि जाओ, सिर्फ पता करके आओ। अब देखिएगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आप धीरज रखिए। श्री रामचंद्र वानरों सहित, वानर का सेना सहित बहुत जल्द यहाँ आएंगे, ऐसा हनुमान जी ने कहा। उसके बाद का चौपाई देखिएगा मित्रों। निशिचर मारी तो ही ले जही, तेहि पूर्व नारद दादी जसु गई। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धानती भट बलवाना। सीता जी और हनुमान जी के बीच कुछ वार्तालाप हो रही है और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, ऐसा कौन कह रहे हैं? श्री हनुमान जी कह रहे हैं। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोगों को उनका यश गाएंगे। जब सीता माता आपको बचाकर यहाँ से रावण का वध करके जब ले जाएंगे तो सारे देवता, नारद मुनि समेत तीनों लोकों के देवता सब श्री राम जी का यश गाएंगे। तब सीता जी कहती हैं कि हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। सीता जी का बड़ा ही अजीब स्थिति है, क्योंकि सीता जी ने जिस स्थिति में वानर राज हनुमान को देखा था तो हनुमान तो बिल्कुल मच्छर के जैसा बिल्कुल छोटा रूप लेकर थे। अब सीता जी और चिंतित हो जाती हैं, पूछती हैं कि हे पुत्र, सब वानर क्या तुम्हारे जैसे ही छोटे छोटे हैं कि और तुम्हारे जैसे नन्हे नन्हे हैं? यहाँ के राक्षस तो विशाल हैं, बहुत बलवान हैं। उसके बाद देखिए, बड़ा मज़ेदार चौपाई है। मोरे हृदय
परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हीं निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। वो बोल रहे हैं कि सीता माता कह रही हैं कि तुम लोग बात कर रहे हो कि सभी वानर आएंगे और राक्षसों का अंत कर लेंगे, लेकिन तुम तो खुद ही इतने छोटे हो और सब इतने ही छोटे छोटे हैं, क्या तुम लोग आके ही क्या कर पाओगे? तब हनुमान जी बोलते हैं कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे? सीता माता बोलती हैं। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किए। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला हो, अत्यंत बलवान और वीर था। उसके बाद हनुमान जी अपना असली रूप दिखाते हैं और सुमेरु जो पर्वत है सोने के समान उतना विशाल हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। अब अत्यंत बलवान दिखने लगते हैं, जो किसी भी युद्ध में किसी भी शत्रु को अंत करने के लिए सक्षम है। अब इस रूप को देखकर निश्चित तौर से अगले चौपाई में सीता जी काफ़ी प्रसन्न होने वाली है। लेकिन अगला वीडियो मिलेगा आपको अगले भाग में, और अभी के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, ये था आज का रामचरितमानस का भाग 10। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो निश्चित तौर से मुझे यकीन है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो ज़रूर करें। यकीन मानिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।